हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सभी फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं। स्वागत है आप सभी का यहाँ पर। आइए बढ़ते हैं, क्लास करते हैं। ये सेक्शन अधिगम के सिद्धांत की हमारी लास्ट क्लास होगी। हमने काफ़ी दिनों से इस क्लास को देखा और जो भी चीज़ें थी कवर करते थे। आपको मैं क्वेश्चंस भी जल्दी ही करवाऊँगी, तो उनके हिसाब से भी चीज़ें सिद्धांत हैं ये आपके कवर अप हो जाएंगे। आप लोग थोड़ा सा हार्ड वर्क करिए, चीज़ों को समझिए। फ्रेंड्स, आप लोग पढ़ाई भी बहुत जम के करिए, इतना ध्यान में रखिएगा। आप लोग की बहुत हार्ड वर्क करनी है, काफ़ी मेहनत के साथ आपको काम करना है। आप लोग को जो बुक्स है, कॉलेज से जो चीज़ें हैं, लोग जा रहे हैं, नोट्स बना पढ़ रहे हैं, सेल्फ स्टडी करिए काफ़ी ज़्यादा। आप हफ्ते भर जो पढ़ रहे हैं उसको रिवीजन करिए, शुरू से करते चलिए। ईजी हैं, चीज़ें हो जाएंगी। ये 50 नंबर का पेपर है, कई सारे सिद्धांत मैंने आपको इसमें बताए हैं। आज की लास्ट क्लास यहाँ पर रहेगी, जिसमें हम लास्ट में 2-3 के डिस्कस कर लेंगे और ये हमारी क्लास ओवर हो जाएगी प्रॉपर तरीके से। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, सीखते रहिए। जो भी फ्रेंड्स पहली बार यहाँ पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑल पे ऑन रखिए, टेलीग्राम को ज्वाइन करिए। टेलीग्राम का जो नाम है वो शालिनी क्लासेस ही है। टेलीग्राम को आपको डाउनलोड करना होगा और उसके बाद वहाँ पे ज्वाइन करना। उसे ज्वाइन करने से हर क्लास वहाँ पे 15 से 20 मिनट पहले दी जाती है, ताकि उस लिंक से आप डायरेक्टली यहाँ पर आएँ और अपनी क्लास को कर पाएँ, आपकी क्लास मिस आउट ना हो। टाइमिंग हमारी वही 8 PM की है और 9 PM की हम कर रहे हैं। 2 क्लासेस हमारी हो रही हैं, तो पढ़ते चलिए। सभी सब्जेक्ट हो रहा है। मैथ जो इस बीच थोड़ा नहीं हो पा रहा है, वो मैं लाइव टाइम पाऊँगी जब बैठ करके, तभी मैं चीज़ें कर पाऊँगी, ठीक है? क्योंकि मैथ की क्लास इस तरीके से शेड्यूल होकर चीज़ें नहीं पॉसिबल हो पाती हैं। समझ में आई बातें? क्लियर कट मैं आपको बात बता रही हूँ, तो इसलिए पढ़ते चलिए। मैथ में भी वही 10 तक की मैथ है, उसमें कुछ बहुत ज़्यादा लॉजिक नहीं है, ठीक है? आगे बढ़ें, चलिए। फिलहाल के लिए सारे होंगे, जो होते जा रहे हैं कम से कम वो तो कवर होने चाहिए आपके, वही कवर कर लिए, वो भी बहुत अच्छा है। फिलहाल के लिए अभी नेक्स्ट से जब आपका रहेगा, मतलब अभी रिसेंट में ही, तो मैं आपकी वो चीज़ें कर लूँगी। अब आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सेक्शन अधिगम में क्या सिद्धांत। मैंने देखिए प्रेरणा का सिद्धांत आपको बताया था पहली क्लास में, क्रिया का सिद्धांत आपसे डिस्कस किया, रुचि का सिद्धांत क्या है, कैसे है, क्या चीज़ें हैं, वो भी पूरा बताया मैंने आपको। चौथा मैंने निश्चित उद्देश्य का भी सिद्धांत आपको बताया, नियोजन का सिद्धांत भी मैंने आपको बताया, चयन का सिद्धांत भी मैंने आपको बताया। उसके बाद विभाजन का सिद्धांत भी मैंने आपको बताया। आवृत्ति का सिद्धांत रिपीट करना जो था, वो भी मैंने पूरा बताया क्या है। रचना का सिद्धांत बताया, व्यक्ति विभिन्नता है, पूर्व ज्ञान संबंधी है, और ये है। तो मुझे आपको जो बताना है वो 10 से बताना है। इसके पहले का रचना का सिद्धांत क्या है? कुछ क्रियात्मक तरीके से बनाना, सीखना, क्रिएटिव करना, क्योंकि कर रहे हैं तभी सीख रहे हैं। जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, किसी चीज़ को प्रैक्टिस नहीं करेंगे, वो चीज़ें आपको उतनी तरीके से नहीं आएंगी। तो उन चीज़ों को आपको इम्प्रूव करना होगा, सीखना होगा, समझना होगा। क्लियर है? आगे बढ़िए। चलिए, अब जो हमें देखना है, डिस्कस करना, आज ये लास्ट क्लास होगी, सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे इसमें। आपका यहाँ पर है वैकल्पिक विभिन्नता का सिद्धांत। ये चीज़ें आपको क्लियर दिख रही हैं सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से। अब यहाँ पर वैकल्पिक विभिन्नता है क्या, ये पता होना चाहिए, तभी आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। यहाँ पर कुछ जो नाम है, मैंने आपको हमेशा बोला है कि नाम हो, रूल हो, सिद्धांत तो कुछ भी हो, हमेशा आपको उसके जो नाम है उस पर ही जाना और उस चीज़ को ही कवर करते हुए समझना है। तो वैकल्पिक विभिन्नता का सिद्धांत यहाँ पर क्या है, इससे कुछ चीज़ें आपको क्लियर हो रही हैं। वैकल्पिक की इंग्लिश क्या होती है पता है? इंडिविजुअलिटी। तो यहाँ पर इस सिद्धांत में कुछ प्रत्येक के बात करने के सेंस में बात होगी, कि जहाँ पर ईच कैंडिडेट को कोई काम करना होगा, प्रत्येक लोगों को अपना एफर्ट्स देना होगा, ये सारी संबंधित चीज़ें इसमें डिस्कस की गई होंगी, तो आपको समझना है, जो कि बहुत ज़रूरी है। अब मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ तो आपको चीज़ें क्लियर होंगी। बहुत छोटी ही क्लास होगी, लेकिन टॉपिक पूरे कवर होंगे। इसके आगे फिर जो चीज़ें होंगी हम उनको 1 बाय 1 करके पढ़ते चलेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है कि प्रत्येक बालक अपनी रुचि, अपनी शारीरिक, मानसिक दशाओं और योग्यताओं में एक दूसरे से भिन्न होता है। जी हाँ, ये बात आपको भी बहुत अच्छे से पता है कि हर एक इंसान सभी से अलग अलग होते हैं। क्या आप और आपके जो और फ्रेंड्स हैं वो सेम हैं? एक जैसी एक्टिविटीज़ है, एक जैसे काम है, या एक जैसा दिमाग, ऐसा कुछ है? ऐसा नहीं पॉसिबल है। तो वैकल्पिक विभिन्नता का सिद्धांत में जो उनकी रुचि है वो आपकी नहीं होगी, जो आपको शारीरिक हष्ट पुष्ट है या कुछ है वो उनका नहीं होगा, आपकी जो मेंटल कंडीशन है वो उनकी नहीं होगी, आप में जो योग्यता है वो उनमें नहीं होगी। हो सकता है आपसे अच्छी हो या आप में कम हो, ऐसा आगे पीछे रेशियो हो सकता है। तो इसी को वैकल्पिक विभिन्नता कहते हैं। मतलब, सॉरी एक सेकेंड, ठीक है, अब सही है। तो यहाँ पर उसका मतलब क्या है कि कोई भी दो अगर इंसान है तो वो एक कैटेगरी के नहीं हो सकते। यही है आपका व्यक्ति भिन्नता का सिद्धांत। यहाँ पर है कि एक कक्षा में कुछ विद्वान होते हैं, कुछ मूर्ख टाइप के बालक होते हैं जो बहुत देर से समझते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो संकेत दे देते हैं विषय में और तुरंत समझ जाते हैं।
तो टीचर को चाहिए कि वह दोनों प्रकार के छात्रों को हमेशा ध्यान में रखे और शिक्षण कुछ छात्रों की समझ में आ जाए कुछ इस तरीके से आपको समझाना, कुछ को आए, कुछ को आए, कुछ को ना आए, ऐसा नहीं करना है। व्यक्ति भिन्नता का सिद्धांत यही कहता है कि इस दुनिया में अगर एक क्लास में 10 बच्चे आ रहे हैं तो 10 बच्चे अलग-अलग घर से आ रहे हैं, सबके माता-पिता अलग हैं, सबकी चीज़ें अलग-अलग हैं। तो यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना, ये सिद्धांत में बात बोली गई है कि अगर 10 बच्चे आ रहे हैं तो कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, कोई मैथ में तेज़, कोई साइंस में तेज़, कोई हिंदी में तेज़ है। तो टीचर को ये सबको जब टीचर पढ़ा रहा है तो समझ जाता है कि कौन किस तरीके से है और सब में क्या ख़ासियत है, सब में क्या कमियाँ हैं। तो टीचर को उनकी सबकी रुचि को ध्यान में रखते हुए, सबकी कंडीशन को ध्यान में रखते, सबकी एफिशिएंसी को ध्यान में रखते हुए आपको काम करना होगा और उन्हीं के बेस पे उनकी मदद करनी होगी, उन्हीं के तरीके से उनको गाइड करना होगा ताकि वो सीखें, ताकि वो समझें, ताकि उनके लिए चीज़ें ईज़ी हो जाएँ और काम करना उनको आसान लगने लगे और वो खुद से इसी तरीके से सीखना शुरू कर देंगे। ठीक है? समझ में आई बात? तो सबको सबकी क्षमता के अनुसार, सबको सबकी स्किल के अनुसार ही समझाना काफ़ी बेस्ट होता है ताकि बच्चे प्रॉपर तरीके से सीखें और साथ ही साथ वो डरे नहीं। अगर बच्चे डर जाएंगे तो कोई भी काम आप उनको नहीं सिखा सकते हैं। तो इसके लिए आपको अपना बेस्ट करना होगा एज अ टीचर ताकि बच्चे वहाँ पर रहें। ठीक है? तो ये इंडिविजुअलिटी एग्ज़ाम में भी दिखती है, काम में भी दिखती है, एक्टिविटीज़ में भी दिखती है, पार्टिसिपेशन में भी दिखती है। तो ये सब चीज़ें बच्चों को टीचर को बच्चों से कहनी होगी, समझनी होगी, सब कुछ समझना होगा, तभी वो चीज़ें बच्चा अच्छे तरीके से कर पाएगा, अन्यथा नहीं। ठीक है? समझ में आई? तो ये है व्यक्ति भिन्नता का सिद्धांत कि कोई दो लोग एक जैसे नहीं, इवन दो जो ट्विन्स होते हैं वो भी देखने में हमशक्ल होते हैं लेकिन दिमाग अलग-अलग होता है। वो जब एक जुड़वा भाई-बहन है या जुड़वा भाई-भाई हैं, जुड़वा बहनें-बहनें हैं, जब वो एक जैसे नहीं हो सकते हैं तो दो अलग-अलग घर के बच्चे कैसे हो सकते हैं? तो ये चीज़ें आपको समझनी होगी कि व्यक्ति भिन्नता का सिद्धांत क्या है। ठीक है? एक हमने अभी तक आपका क्लियर, ये आपको आता है लिखने को, व्यक्ति भिन्नता का सिद्धांत किसे कहते हैं? ये क्या होता है? इससे आप क्या समझते हैं? इससे क्या अभिप्राय है? अपने शब्दों में बताइए, व्यक्त करिए। तो वो चीज़ें बहुत दिक्कत करती है, इसलिए आपको समझना होगा। ठीक है? यहाँ तक बात क्लियर हुई? तो मैं सिंपल तरीके से आपको समझाती जा रही हूँ ताकि आप समझते चलो और काम बढ़िया अपना करते चलो। तो 2 नंबर, ये जो सिद्धांत के प्रश्न होते हैं हमेशा 2 नंबर में आते हैं, 1 नंबर में नहीं आते। हमेशा बड़े वाले में ही आएँगे ताकि बच्चे भी कॉपी को अच्छे तरीके से लिख पाएँ। एक हमने बता दिया। कोई दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। कोई प्रॉब्लम होती है, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, ये गलत बात है। करना स्टार्ट करिए, फटाफट क्लास को लाइक भी करिए, करना स्टार्ट करिए ताकि उससे क्या होगा कि आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो यहाँ से उसको रिज़ॉल्व किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं एक सिद्धांत और जिसको कहते हैं पूर्व ज्ञान का सिद्धांत। पूर्व ज्ञान का सिद्धांत, पूर्व का मतलब क्या होता है? पहले। नाम अगर सीख गए तो दिक्कत नहीं होगी, नाम अगर सीख गए तो दिक्कत नहीं होने वाली है। इसके लिए थोड़ा समझो कि यहाँ पर क्या बात है जो आपको समझाई जा रही है। ठीक है? इस तरीके से आप देख सकते हो। यहाँ पर पूर्व ज्ञान का मतलब क्या है? पूर्व ज्ञान से क्या बात समझ में आ रही है कि अगर पूर्व ज्ञान लिखा है तो क्या इसमें बात होगी? कुछ समझ में आ रहा है? कोई बात आपको समझ में आ रही है बेटा? क्योंकि मैंने आपको इतना नाम से बताया कि नाम पे ये चीज़ें हो रही हैं, तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। तो पूर्व ज्ञान का मतलब होता है कि जो आपने पहले पढ़ रखा है, जो आपने पहले सीख रखा है, उसके बेस पे कुछ बनाना, उसके बेस पे कुछ करना या सिखाना। ठीक है? तो आप लोगों को थोड़ा अपना दिमाग इस्तेमाल करना है कि जैसे आप लोग, पूर्व ज्ञान का मतलब क्या है कि आप लोग यहाँ पर हिंदी पढ़ रहे हैं, मैथ पढ़ रहे हैं, कुछ ये पढ़ रहे हैं, तो पहले से पढ़ के रखे हैं ना, तभी तो अब आप लोग पढ़ रहे हैं। आप लोग को उतना हेल्प दे दी जा रही है ताकि आप लोग को प्रॉपर तरीके से हो जाए। तो हमें जोड़ घटाना पहले सब सिखाया गया, तो पूर्व ज्ञान के बेस पे हम नई चीज़ों को बनाते हैं। ठीक है? तब आपको चीज़ें समझ में आएंगी। तो यहाँ पर कहता है कि इस सिद्धांत, ये भी एक प्रिंसिपल है, इस सिद्धांत के अनुसार बालकों को उसकी नवीन विषय का ज्ञान उसके पूर्व ज्ञान के आधार पर दो। अगर आपको कोई चीज़ नई सी सिखानी है, यहाँ का कोई लिंक देना है, तो पीछे की चीज़ों को देखो कि उसको क्या आता है, कितना आता है। आपको अगर उसको 2 गुणे 2 सिखाना है तो पहले जानो कि उसको 2 पता है कि 2 क्या होता है, उसको 2 गिनती पता है, उसको नंबर पता है, उसको जोड़ घटाना वगैरह पता है कि नहीं पता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी। यही होता है पूर्व ज्ञान। बात समझ में आई? कुछ चीज़ें क्लियर हुई कि मतलब जो आपने पहले से रखा है वो चीज़ें आपको समझ में करनी होगी। ठीक है? कि आपने जैसे कोई चीज़ें, यहाँ पर देखो लिखा हुआ है कि सिद्धांत के अनुसार बालकों को नवीन विषय का ज्ञान उनके पूर्व ज्ञान के बेस पर दें।
वो बालक जितना जानता है उसी से संबंधित उसको जितनी चीज़ें उसको पहले से मालूम है या उसने पढ़ रखी है या कहीं सीख रखी है, उसी के बेस पे उसको नई चीज़ें उसी के ऊपर बिल्ड करो, उसको टिकाऊ बनाओ। इससे क्या होगा कि बच्चा फिर हर चीज़ को समझने लगे। जैसे कक्षा में बच्चों को वो हिरण के बारे में बताना है, लेकिन बच्चों ने कभी हिरण को नहीं देखा है, तो बकरी के शरीर की बनावट को कुछ वैसा, बकरी भी होती है छोटी सी, तो कुछ ऐसी बकरियाँ या किसी का सिमिलर रूप दे के बता दो, तो बच्चा क्या होगा कि बकरी देखा रहता है, तो उससे वो उस चीज़ को समझ पाएगा। हाँ, 4 पैर होते हैं, 2 हाथ, मतलब 2 पैर, 4 पैर, कान, आँख, नाक, मुँह छोटे-छोटे साइज़ के होते हैं। तो कुछ जैसे गाय का एग्ज़ाम्पल दे दो, ठीक है? जैसे गाय का एग्ज़ाम्पल दे दो, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होंगी, तभी आपकी चीज़ें। तो पूर्व ज्ञान का मतलब क्या है कि कोई भी बच्चा है, कोई भी चीज़ें हैं, अगर उसने उस चीज़ को पढ़ रखा है या वो पहले से जानता है और आपको कोई नई चीज़ सिखानी बतानी, तो उसको जो पुराना वाला आता है उसके साथ उसकी लिंक अप कर दो, उसके साथ चेन को जोड़ दो, फिर वो उन चीज़ों को आसानी से कर लेगा। तो यही है आपके पूर्व ज्ञान का सिद्धांत, ठीक? आगे बढ़िए। नेक्स्ट है जीवन से संबंध स्थापित करने का सिद्धांत। ये सिद्धांत ऐसा है, बोलता है कि कुछ चीज़ें आप ऐसी फॉलो करो या बच्चों को सिखाओ जो उनके जीवन में संबंध स्थापित करने के लिए आए, जीवन में वो मतलब डेली यूज़ में काम आए। जीवन पर्यंत चलने वाली जो प्रक्रिया होती है वो शिक्षा के द्वारा मानव जीवन को उतना उन्नत बना सकता है। मतलब कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिनको हम डेली लाइफ में कर सकते हैं, उससे अपनी लाइफ को अच्छा बना सकते हैं, सीख सकते हैं। कुछ ऐसे सिद्धांत को बच्चों को ले आना सिखाना। इसीलिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में शिक्षा को जीवन से जोड़ने पर बहुत जोर दिया गया है। हर शिक्षा, चाहे वो किसी विभाग की हो, वो बच्चों को जो सिखाने के लिए कहा जाता है, तो गवर्नमेंट ये चाहती है कि उनको ऐसा कुछ सिखाओ, जैसे बुनियादी शिक्षा है, बेसिक शिक्षा है, तो उसमें महात्मा गांधी जी ने कहा है कि कुछ ऐसी चीज़ें भी सिखाओ कि बच्चा आगे चल के कुछ रोज़गार कर सके, कुछ कमा सके, रुपए घर चला सके। तो बुनियादी शिक्षा, बेसिक शिक्षा में ये सारी चीज़ें होती हैं जो आपको ध्यान में रखनी होंगी, ठीक है? तभी आपको समझना होगा कि जीवन से संबंधित बातों के लिए क्या बात कही है। तो यहाँ पर क्या शिक्षा देने का कार्य शिक्षण के माध्यम से होता है। शिक्षक को किसी भी पाठ को पढ़ाते समय उन तथ्यों को, पहलुओं को ध्यान केंद्रित करते हुए विद्यार्थी को उसके जीवन की क्रिया से जोड़ना चाहिए कि आप कोई चीज़ अगर पढ़ रहे हो, आप कोई चीज़ अगर देख रहे हो, सीख रहे हो, तो वहाँ पर आपको उस चीज़ को समझना होगा कि कैसे वो जीवन से रिलेट कर रही है, ठीक है? कैसे वो हेल्प करेगी। तो यहाँ पर है कि आप चाहे मैथ पढ़ा रहे हो तो उसको बोलो कि आप आज मैथ पढ़ रहे हो, कल आप 1 किलो सब्ज़ी लेने जाते हो, टमाटर, आलू, तो वो चीज़ वहाँ लिंक है। या आप कोई बड़ी बिल्डिंग बना रहे हो, कोई बड़ा बिज़नेस खड़ा कर रहे हो, तो कितना का टर्नओवर है, कितना क्या खर्च हो रहा है, कैसे चीज़ें हो रही है, तो उन चीज़ों को आपको ध्यान में समझना होगा, करना होगा, तभी चीज़ें आपकी समझ में आएँगी। तो जीवन से संबंध स्थापित करने का है कि आप साइंस पढ़ रहे हैं तो साइंस कैसे रिलेट कर रही है, इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश कैसे रिलेट कर रही है, हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी कैसे काम में आ रही है, या कोई भी चीज़ आप पढ़ रहे हो, कर रहे हो, तो वो कैसे आपके जीवन से संबंधित है। या आप उन चीज़ों, जैसे आप साइकोलॉजी पढ़ रहे हो, बाल विकास आप पढ़ने हैं, तो बाल विकास में जो चीज़ें बताई जा रही है वो अपने बच्चे के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हो, या वो ऐसी एक्टिविटी आप उसमें देख सकते हो। साइंस आप पढ़ रहे हो, डेली यूज़ में बहुत सारी चीज़ें बायो में यूज़ करते हैं, प्लांट्स को देखते हैं, बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं, तो वो चीज़ें हमें हेल्प करती हैं, या कोई और काम है तो वो हम करें। तो ये सब क्या है, जहाँ पर हम ऐसी चीज़ों को पढ़ रहे हैं, ऐसी चीज़ों को कर रहे हैं जो हमारे लाइफ में बहुत जगह हमारी हेल्प हो रही है, ठीक है? तो वो आपको ये बात वहाँ पर समझ में आएगी, ताकि आप समझ के हर चीज़ कर लें, ठीक है? आई बात समझ में? अगर अब लिखने को आएगा तो कर लेंगे, ठीक है? समझ में ध्यान से रखिएगा। बहुत अच्छे प्रिंसिपल्स हैं, बहुत अच्छे सिद्धांत हैं जिनको हम डेली लाइफ में करते हैं, तो वहाँ पर आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी सिंपल तरीके से, बेसिक तरीके से। तो सिद्धांत की जो क्लासेस थी वो आपके होती है ओवर। इनके मैं करवाऊँगी आपको प्रश्न, ठीक है? ज़्यादा मैं इसके ऊपर, अब इसके जस्ट बाद ही आपका देखते हैं क्या टॉपिक है जो सिलेबस में दिया गया है। इसलिए मैं आप लोग को बीटीसी का पूरा सिलेबस मैंने टेलीग्राम पर पहले दे रखा है, आप वहाँ से ले लो, जैसे पूरा सिलेबस दिया क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ताकि आपको समझ में चीज़ें प्रॉपर तरीके से आ जाएंगी और आप बहुत अच्छे तरीके से कर लेंगे। ये 50 नंबर का पेपर होगा, 25 नंबर इसमें पासिंग होंगे, 24 लेके आएंगे तो बैक लग जाएगी, 25 के ऊपर पाएंगे तो पास हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा कि टोटल प्रश्न जो आएगा वो 40 आएगा, 15 इसमें बहुविकल्पी आएंगे टिक करने को, और 50 नंबर के इस तरह के 3 पेपर है, इसलिए आपको ये चीज़ अच्छे समझनी होगी और करना होगा। बात क्लियर हो गई? तो ये रही बेसिक क्लास, और आपका सेक्शन अधिगम भी होता है पूरा समाप्त और ख़त्म। इसके आगे का हम नया सब्जेक्ट भी लेंगे, नए टॉपिक्स भी पढ़ेंगे, ताकि हर चीज़ें हमारी बराबर चलती रहे। करते हैं हम लोग 8 बजे क्लास कर रहे हैं और 9 बजे, तो आप लोग भी टाइम पर आओ, पढ़ो, एंजॉय करो। बाकी संडे में आपकी बार जो मतलब ऑफलाइन का मुझे टाइम जैसे मिल रहा है तो मैं तुरंत मैथ करवाऊँगी, जैसे फ्रैक्शन मुझे पढ़ाना है
बेसिक बेसिक चीज़ें हैं, वही छोटे बच्चों वाली मैथ है, तो वो हम कवर कर लेंगे, ठीक है। क्लास पसंद आए तो लाइक करते हुए बिल्कुल जाइएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, बेस्ट ऑफ लक।